अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप के अहम तरीन लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी है, जबकि ब्लैक कैप्स 389 रन के ताकुब में 383 रन बना सके। रविंद्रा 116 रन बनाने के बावजूद भी अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस सेशन करेगी। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। चेन्नई में जनूबी अफ्रीका से शिकस्त पाकिस्तान टीम की अगली मंजिल कोलकाता। शाहीन उड़ान भरकर भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत पहुंच गए। ग्रीन शर्ट्स 2 दिन आराम करेंगे। पीर को पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करेगी, जिसमें स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शिरकत करेंगे। तरबियती मश्क से कबल पाकिस्तान टीम का वीडियो एनालिस्ट के साथ स्पेशल सेशन होगा। इंडिया में जारी मेगा इवेंट के अपने 7वें मैच में पाकिस्तान मंगल को बांग्लादेश का सामना करेगा। ग्रीन शर्ट्स अपने गुज़िश्ता 4 मैचेस में ऊपर तले शिकस्त खा चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका से हारने की वजह से फाइनल 4 में जाने के बाबर 11 के इम्कानात बहुत कम रह गए। और इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में मुसलसल नाकामियां। 6 मैचेस में सिर्फ एक निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक मौजूदा दौर के मंसूर अख्तर साबित हुए। साबिक क्रिकेटर ने भी मुतादिद मौके मिलने के बावजूद परफॉर्म नहीं किया। 1987 के वर्ल्ड कप में मंसूर अख्तर 6 मैचेस में सिर्फ 99 रन ही जोड़ सके। मेगा इवेंट में नाकामियों की मुकम्मल दास्तान इमामुल हक बन गए। बाबर के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान। फखर जमान ने परफॉर्म नहीं किया तो उनको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इमामुल हक को ड्रॉप करने का मामला हो तो दिल है कि मानता नहीं। चीफ सेलेक्टर इंजामुल हक के राज दुलारे इमामुल हक हैं, बाबर की आंखों के भी तारे। अनोखा लाडला परफॉर्म करे ना करे, टीम जीते या हारे, लेकिन नाकाम तरीन पाकिस्तानी बैटर का कोई मुकाबिल नहीं दूर तलक। कारकर्दगी की भले ना दिखा सके मामूली सी भी झलक। पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। 1987 में इस कहानी का आगाज हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान टीम की क़यादत करने वाले चेयरमैन पीटीआई ने मेरिट की धज्जियां उड़ा कर रख दी थीं। जाती पसंद की बुनियाद पर क्रिकेट वर्ल्ड कप में मंसूर अख्तर को 6 चांस दिए, लेकिन वो एक मौके पर भी कामयाब नहीं हो सके थे। मजमूई तौर पर 99 रन उनकी सारी कोशिशों का हासिल रहे। 200 बॉल्स पर बनाए गए रन 16.50 की औसत और 49.50 की एवरेज से बनाए गए थे। भारतीय शहर कोलकाता में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से शिकस्त दे दी। 230 रन हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 142 रन से आगे नहीं बढ़ सके। मेहदी हसन 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इससे पहले नीदरलैंड्स ने अपनी बारी पर 229 रन स्कोर किए। कप्तान स्कॉट एडवर्ड 68 रन के साथ नुमाया रहे। इंडिया में जारी इवेंट में डैनो ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से अपसेट शिकस्त दी थी। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में आज मेजबान टीम इंग्लैंड का सामना करेगी। लखनऊ में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर भारत 5 मैचेस से 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड अपने 5 मैचेस में से सिर्फ एक में कामयाब हो सका। भारत में जारी वर्ल्ड कप बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। वनडे मैच में मजमूई तौर पर 771 रन बन गए। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, लेकिन मैच इंतहाई दिलचस्प रहा। एक दिन एक मैच, रन पर रन। वर्ल्ड कप में स्कोर बोर्ड पर हैरत अंगेज रन्स। भारत में जारी वर्ल्ड कप में बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मौके में शिकस्त न्यूजीलैंड को हुई, मगर शायकीन क्रिकेट को इंतहाई दिलचस्प मैच देखने को मिला। एक दिन में एक ही मैच में 771 रन का पहाड़ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बना डाला। मैच और रन की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की याद ताजा कर दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खेल में भी बड़ा स्कोर चेस किया था। वर्ल्ड कप 2023 में जहां दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं बड़े बड़े टारगेट भी हासिल किए जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे कराची से, जहां जेल चुरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों की शनाख्त अली मुस्तफ़ा और अदनान के नामों से हुई है। SSP इरफान बहादुर के मुताबिक एक एहलकार को कमर और दूसरे की टांग पर गोली लगी है। जख्मी दोनों एहलकार फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। लड़काना में सफाक मुल्ज़मान ने 50 रुपए के तनाज़े पर इंसानी जान ले ली। मुल्ज़मान के डंडों के वार से गुलाब जुनेजो की जान चली गई। पुलिस ने एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। लाड़काना की तहसील डोकरी
दुकानदार हारून जुनेजो का महल्लेदार से अपने 50 रुपए वापस मांगना जुर्म बन गया। मुल्जिमान इमरान जुनेजो और मोहम्मद अली झगड़े पर उतर आए। मामला तल्ख कलामी से हाथापाई तक जा पहुंचा। मुल्जिमान ने दुकानदार हारून पर हमला किया तो उसका चचा गुलाब जुनेजो बचाने के लिए आगे आया, ताहम डंडों के वार से चचा की जान चली गई। तो वो बंदे आए, उनके पास डंडे थे और चाकू वगैरह थे उनके पास, तो वो बुजुर्ग बंदा था बीच में आया छुड़ाने के लिए उनको, तो बीच में उनको कत्ल कर दिया गया है। 50 रुपए की लेन देन थी। कोई पुलिस ने एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया, ताहम मकतूल के अहले खाना पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं। पुलिस हुक्काम ने मामले पर वाज़े मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। एक मुल्जिम ताहाल हाथ ना आ सका। कैमरामैन मसूद अबड़ो के साथ शहजाद अली खान, बोल न्यूज़, लाड़काना। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना से मुल्हिका आसिफा डेंटल कॉलेज में खातून असिस्टेंट प्रोफेसर को मुबैना तौर पर हरासा किए जाने का मामला सामने आ गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुमाइला शेख ने मुबैना तौर पर 3 साल से हरासा किए जाने के खिलाफ सूबाई मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन हरासगी सेल कराची में दरख्वास्त दायर कर दी। डीन प्रोफेसर सैयद यूसुफ शाह ने उन पर लगे इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि तमाम इल्ज़ामात साजिश हैं। सखर में पनवाकिल के नज़दीक कौमी शाहरा पर मोटरसाइकिल ट्रॉली की जद में आ गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। हादसा सांगी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक हादसे में एक शख्स नदीम शेख मौके पर जाँ बहक हो गया। 2 अफराद वसीम और वहीद शदीद जख्मी हुए। लाशें और जख्मियों को पनवाकिल तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर चन्योट में झुमरा रोड पर निजी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत से नौमौलूद दम तोड़ गई। बच्ची की हलाकत पर वर्षा ने मैयत रखकर अस्पताल के सामने एहतजाज किया। बच्ची की वालिद ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि अस्पताल में डिलीवरी के लिए आए लेडी डॉक्टर कोमल और अमले की मुबैना गफलत से नौमौलूद दम तोड़ गई। इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। CO हेल्थ चन्योट ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। MD क्लिनिक्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे आज मैं अपनी अलिया को लेके आया हूँ। उनका डिलीवरी केस था। जो इनके पास डॉक्टर साहबा हैं, जो हमारी ये डॉक्टर कोमल शाकिर हैं, ये पास ही नहीं गई पेशेंट के, और इन्होंने यहाँ पे दाइयाँ 2-3 रखी हुई हैं जिनको अभी इन्होंने यहाँ से भगा दिया। बैक डोर से इन्होंने यहाँ से, उनको अभी मुझे पता चला कि वो घर चली गई हैं। वो रही हैं पास, उन्होंने कोई प्रॉपर ना हेल्प किया है ना कुछ किया है। वो एक अजीब ड्रामा सा था बस। मैं तो अभी मेरी बच्ची की डेथ हो गई वो जब डिलीवरी हुई। कोई इनके पास प्रॉपर उसके लिए फर्स्ट एड ना था, ना इनके पास CPR का कोई प्रोसीजर था, और ऑक्सीजन वगैरह कोई चीज़ ही नहीं इनके पास। मेरी दरख्वास्त है अपने CO साहब से और जो बाकी हेल्थ केयर कमीशन है, इन सब से मेरी जो हेल्थ को डील करते हैं कि ये काइंडली ज़रा इनके खिलाफ एक्शन लें। अगर इनके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो इसको ताला लगाएं। और अभी खबर देंगे आपको डेरा इस्माइल खान से, जहां यार्क टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों का पुलिस कैंप पर हमला। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गया है। डेरा इस्माइल खान में यार्क टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला किया है। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गए हैं। शहीद के जस्दे खाकी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। यार्क टोल प्लाजा जाने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। डेरा इस्माइल खान, जहां यार्क टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शेर आलम खान शहीद हो गए। शहीद के जस्दे खाकी को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि यार्क टोल प्लाजा जाने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। DI खान में यह वाकया पेश आया है, जहां टोल प्लाजा के करीब दहशतगर्दों ने पुलिस कैंप पर हमला कर दिया है। और अब बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो इजरायली फौज गजा में दाखिल, मवासलाती राब्ता मुनक़ता हो चुका है। बमबारी तेज़, चैम्बर्स नस्ब कर दिए गए। शोहदा की तादाद 7,700 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 3,600 बच्चे भी शामिल हैं। लबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को मिसाइल से निशाना बनाया। बमबारी तेज, जैमर्स नस्ब कर दिए गए। इजरायली फौज गजा में दाखिल, मवासलाती राब्ता मुनक़ता। इजरायली फौज ने जमीनी ऑपरेशन को वसी करने का ऐलान कर दिया। शहरियों को जुनूबी इलाकों में मुंतकिल होने का कह दिया गया है। हमास ने अपील की है कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर इजरायली बमबारी रुकवाए। हम इजराइल का जमीनी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने गजा में भरपूर ताकत के साथ ऑपरेशन और वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। शहदा की तादाद 7,700
500 से तजावुज कर गई है, जिनमें 3600 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इजरायली फौज में झड़पें भी हुई हैं। हिजबुल्लाह ने टैंकों को मिसाइल से निशाना बनाया। उधर इजराइल की तोपों ने गजा में कायम अल शफा अस्पताल के करीब भी शदीद बमबारी की है, जिसके नतीजे में जानी नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक रात गए हमलों में मजीद हजारों अफराद के शहीद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जख्मियों की कुल तादाद 21,000 से जायद हो चुकी है। इजरायली फौज की जानिब से शुमाली गजा में 150 अहदाफ को निशाना बनाने और हमास के फिजाई ऑपरेशन के सरबराह और कई कारकुनों को शहीद करने का दावा भी किया गया है। खुदा ने सब्र न दिया होता तो माओ का कलेजा छलनी हो चुका होता। फलस्तीनी माँ की नन्हे बच्चे की कफन में लिपटी लाश उठाए फरियाद, लख्ते जिगर को चूमती रही, कहा कि अभी मेरे लाल को ना ले जाओ, मुझे प्यार करने दो। जबकि माँ को खुद से दूर होता देख फलस्तीनी बच्ची की पुकार ने हर आंख अश्कबार कर दी। बेटी की माँ को जज्बाती अंदाज में रुखसत करने की वीडियो ने दिल दहला दिया। इसराइल और अमेरिका को बड़ा धचका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। उधर इसराइल गजा को सफ़ाए हस्ती से मटाने पर तुल गया। इसराइल की फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। इसराइल ने ज़मीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। इजराइल और अमेरिका को बड़ा धचका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इजराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंग बंदी की करारदाद उर्दून की जानिब से जमा कराई गई। इजराइल ने रिवायती हट धर्मी बरकरार रखते हुए जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब इजराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। इजराइल की फौज गोले बरसाती हुई गजा में दाखिल हो गई। इजराइल ने जमीनी हमले की फुटेज भी जारी कर दी। फलस्तीन का इंटरनेट और मवासलाती निजाम भी तबाह कर दिया गया। हमास का कहना है कि कई मुकामात पर इजराइल के जमीनी हमले जारी हैं। गजा के सैटेलाइट इमेज ने भी खौफनाक इजरायली हमलों की तस्वीर दिखा दी। इजरायली बहरिया भी गजा पर खौफनाक गोलाबारी कर रही है। हमले इस कदर शदीद हैं कि तबाह इमारतों से लाशों और जख्मियों का निकालना भी मुमकिन नहीं। मजमूई तौर पर 100 इजरायली तैयारे बमबारी में शरीक हैं। इसराइली दहशतगर्दी ने अल जजीरा के एक और सहाफ़ी का घर उजाड़ दिया। फ़लस्तीनी सहाफ़ी फारिस अकरम के ख़ानदान के 18 अफराद इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। फ़लस्तीनी सहाफ़ी फारिस अकरम ने लिखा, इसराइल फ़ौज की जारहियत ने मेरे ख़ानदान के 18 अफराद को शहीद कर दिया है। मवासलाती बंदिश के बायस शहादत की तस्दीक में 12 घंटे लगे। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ भी बेबस नजर आए। कहा, जिस गजा पर बमबारी की जा रही है उस पर सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि ख़ानदान वाले हयात हों। मेरा अपने ख़ानदान से राब्ता नहीं हो पा रहा। गजा पर इसराइली जारहियत। तुर्क सदर का दुनिया को सख्त और वाज़ेह पैगाम। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इसराइल को जंगी मुजरिम करार देंगे। जबकि तैयब एर्दोगान की सख्त तकरीर पर इसराइल ने तुर्किया से सिफारती अमला वापस बुला लिया। गजा पर इजरायली जाहिरियत, तुर्क सदर का सख्त रद्द अमल। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, हम इजराइल को जंगी मुजरिम करार देंगे। हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इजराइल जंगी मुजरिम है। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। तुर्क सदर का कहना था कि इजरायली फौज के मजालिम के पीछे मरकजी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की सख्त तकरीर के बाद इजराइल ने तुर्किया से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया है। इजरायली वजीर खारजा एली कोहन ने कहा है कि वो तुर्किया के बयानात की रोशनी में अपने ताल्लुकात का जायजा लेने के लिए अपने सिफारतकारों को वापस बुला रहे हैं। तैयब एर्दोगान ने रैली में अपना अख्वानुल मुस्लिमीन का असल चेहरा बेनकाब किया है। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मार्च की तैयारियां। पुलिस ने सरीना चौक से जमात इस्लामी के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे पुरअमन गजा मार्च की तैयारियों को अमरीकी खुशनुदी के लिए सबूताश किया। आज मार्च हर सूरत होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इजरायली बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी के मार्च की तैयारियां। पुलिस ने इस्लामाबाद में धावा बोल दिया। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के तर्जुमान आमिर बलोच समेत मुतअद्दिद कारकुनान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐलान किया गया है मार्च की तैयारियां अमरीकी खुशनुदी के लिए सबूताज की जा रही हैं। कल इस्लामाबाद में 2 बजे गजा मार्च का ऐलान किया है। इंतजामिया ने हमारे कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू किया। आप लोगों ने अपने एहतजाज में अमेरिका का नाम क्यों लिया है?
हम इसलिए अमेरिका की मुखालिफत कर रहे हैं, कुल्लम कुल्ला इस दहशतगर्दी में इसराइल का साथ दे रहा है। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि श्रीनगर हाईवे बंद करने पर कुछ अफराद को गिरफ्तार किया है। बैनुस्सूबाई राब्ता शाहरा बंद करने से आवाम के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। इंतखाबी मुहिम के लिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत गर्म होने लगा। जहानिया में IPP ने इलेक्शन मुहिम का पहला जलसा किया। चेयरमैन जहांगीर तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ नारे नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मुल्क की तरक्की का अधूरा ख्वाब पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ नारों और बयानात पर नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे में बेहतरी लाने के खसूसी मंसूबे बना चुके हैं। हमने अपना काम किया हुआ है, जिसको होमवर्क कहते हैं, वो हमने अपना काम पूरा किया हुआ है, मनसूबाबंदी की हुई है। अब हम सब इकट्ठे इसलिए हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जाए। हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश जो शुरू की थी उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के हर शोबे में तब्दीली लेके आनी थी। बहुत अफसोस कि ये सब ख्वाब पूरे ना हो सके, ये ख्वाब अधूरे रह गए। और MQM पाकिस्तान आज लियाकताबाद टाउन में बड़े पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। MQM रहनुमा अनीस कायम खानी का कहना है कि लियाकताबाद मुत्तहिदा का गढ़ है और गढ़ रहेगा। यहाँ के अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सालिक शाह से। जी सालिक शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान आज लियाकताबाद टाउन में अपनी पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। कराची में तंजीमी जो जलसे हैं उस हवाले से तीसरा जलसा होगा। इस हवाले से MQM के रहनुमा है अनीस कायम खान, उनसे मालूम करते हैं कि इस जलसे के हवाले से कितने पुरुद है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताइए कि कल के जलसे के हवाले से कितने पुरुद है? कहा जाता है ये गढ़ है लियाकताबाद MQM का, तो लगता है लोग शरीक होंगे। असल में लियाकताबाद MQM की फैमिली की तरह है। आप यहाँ देखेंगे हज़ारों की तादाद में फैमिलियाँ अभी भी मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कल आधे से ज़्यादा ग्राउंड लेडीज से भरा हुआ होगा, फैमिली से भरा हुआ होगा इंशाल्लाह। और आप आइंदा 2024 का इलेक्शन MQM पाकिस्तान का है, कराची वालों का है, कराची के रहने वालों का इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, अनीस कायम खान ने बात हो रही, उनका यही कहना था कि कराची जो लियाकताबाद की जो आवाम है वो ज़रूर जलसे को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर वो बड़ी तादाद में पहुँचेगा और यहाँ पर ख़वातीन भी मेहंदी लगाई जाए। पंजाब के अस्पतालों में 20,000 नए बेड्स लगाए जाएंगे। अस्पतालों की अपग्रेडेशन की डेडलाइन 31 जनवरी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 26 अरब दरकार हैं। अगर 50 अरब भी ज़रूरत हुई तो मुहैया करेंगे। 31,000 बेड्स पर 40,000 मरीजों का इलाज होता है। पंजाब भर के अस्पतालों में 20,000 नए बेड्स लगाने का अज़्म। अस्पतालों में अपग्रेडेशन की डेडलाइन 31 जनवरी मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने टास्क दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 32 स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अस्पतालों की अपग्रेडेशन जारी है। 26 अरब दरकार है। अगर 50 अरब भी दरकार हुए तो मुहैया करेंगे। 32 हॉस्पिटल्स के ऊपर हम पहुंचे जिनका हमने डिसीजन लिया कि इनकी रिवैम्पिंग करनी है। इन्होंने बोला 26 बिलियन। मैंने आपको एक चीज़ बताऊं, हम जहां मर्जी से पैसे काटें, ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपको 50 बिलियन भी और चाहिए होंगे मैं वो भी अरेंज करके दूंगा। कहा अस्पतालों की हालत के जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं, हुकूमत सहूलियात नहीं देगी तो हालत कैसे ठीक होगी। पाइड के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और उनके हल समेत मुख्तलिफ नौइयत के बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जा रहा है। पाइड के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीमुल हक ने कहा कि कल्चर की तब्दीली नागुज़ीर है। सरकारी नौकरी और मौज के अनवान से तहकीकार शाहिद महमूद ने गुफ्तगू की। बिलाल अब्बासी कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान की बात हो तो ये इंटरनेट के बगैर मुमकिन नहीं। ताहिरा अब्दुल्ला का कहना था कि ख़वातीन के हकूक़ की जंग बरसों से जारी है। अदम मसावात में कमी पर मरियम मुस्तफ़ा, अनम सादिक और डॉक्टर हादिया ने रोशनी डाली। हम ये कौम हैं जो तरक्की बिल्कुल नहीं चाहती, हम माजी में जाना चाहते हैं। यहाँ हम इतना बड़ा कोशिश करते हैं लोग सुने, लोग सुनना नहीं चाहते, मीडिया भी सुनना नहीं चाहता। हम सिर्फ पॉलिटिकल तमाशा देखना चाहते हैं, हम सिर्फ देखना चाहते हैं इक़्तिदार की जंग। जब तरक्की की डिमांड ही नहीं हो, तरक्की कैसे हो? कोई दे देगा डॉलर, हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं। देखिए, तरक्की बनती है बाजुए जान से, अपने हाथों से होती है जब आप मेहनत करने को तैयार हो, जब आप काम करने को तैयार हो, जब आप सीखने को तैयार हो, सीखने को, जब आपके दिमाग खुले हो, आप सीखना चाहें। ये नहीं कि जनाब आप 1500 साल पुरानी बातें सोच रहे हैं। आगे को चलें, IT सीखें, रोबोटिक्स सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, फिर तरक्की होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ने को तैयार हो, आपने बच्चे पढ़ने को तैयार ही नहीं किए। अपनी सोच की ज़रूरत है,
हम क्यों वेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को? दुनिया तो नहीं वेट करती, दुनिया अपने घर को खुद ही संवारती है। आप अपने घर को संवारते किसी पॉलिटिशियन, किसी वो कंसल्टेंट को बुला के, अपना घर खुद ही संवारना होता है। माओ ज़ेडुंग तुंग ने उन सब को कहा था बराबर हो के बाथरूम भी साफ करो, कल्चर भी बदलो और आपस में रोज दोपहर को बैठ के सीखो भी कुछ। सरकार को जो प्रिविलेजेस और ख़ास तौर पे उनमें जो एलीट ग्रुप्स होते हैं, पीएस वगैरह होते हैं या पुलिस वगैरह होती हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको जो मुराद मिलती हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स अवेल करते हैं और सब चीज़ें, जो आम आवाम है, जो मुझ जैसे आप जैसे लोग जो काम करते हैं, उनके कहीं करीब भी नहीं पटकते। एंड एक अक्सर लोग सिर्फ ये कहते हैं ना कि जी वो तनख्वाह उनकी काम है। ये तनख्वाह की बात नहीं है, उनके और तरीके होते हैं, उनके और जो जिनको हम नॉन मोनेटाइज्ड पर्क्स कहते हैं, नॉन मोनेटाइज्ड प्रिविलेजेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी ऑफिस में जाए, उनको कोई वो नहीं है, मसला नहीं, मैं और आप जाएँ तो हमें पहले तो है बार बिठा के आपको 1 घंटा बिठा के रखेंगे, वो जाएँ उनको कोई मसला नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो उस बयानबाजी को हकीकत का रंग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लिए गए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान अकेला एक इदारे का काम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की शक्ल में इसको हकीकत में बदल रही है। अगर आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ IT के प्लेटफॉर्म से, तो डीप का प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। नादरा के प्लेटफॉर्म से बहुत सी ऐसी सर्विसेज लॉन्च की गई हैं जहाँ पर इसको हकीकत में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम इदारे ऐसे हैं जो कि आपको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इन सर्विसेज में आपको ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम हुकूमत पाकिस्तान एक लेके जाने की कोशिश कर रही है। हमारा किरदार जो है, हम काम बहुत करती हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। हम पैसे नहीं कमाती, हम मुफ्त का काम करती हैं, चाहे प्रोडक्टिव काम हो, रिप्रोडक्टिव काम हो या घरेलू काम हो। हमें मुआवजा नहीं दिया जाता, हमें बराबर के मौके नहीं मिल रहे, हमें तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही। जब हम काम करने जाती हैं तो मुलाजमतों में हमें बराबर की तनख्वाह नहीं मिलती, बराबर की इज्जत नहीं मिलती, जिनसी तौर पर हिरासानगी की जाती है हमारे साथ। तो क्या कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम समझती हैं कि वक्त आ गया है कि सिंफी इंसाफ और सिंफी बराबरी, जब तक ये 2 अनासर नहीं होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान कहीं तरक्की नहीं कर सकता। सबसे ज़रूरी ये है कि हम औरतों, जिस तरह औरतें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती हैं, जिस तरह वो फ़ोन्स को इस्तेमाल करती हैं, उनके घरों में उनके क्या मसाइल हैं। पाकिस्तान में घरों से ऑफन औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम जहन में रख कर फिर टेक्नोलॉजी उनके लिए ख़ास डिज़ाइन की जाए और उनके लिए बेसिकली आप जो चीज़ मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन कर रहे हो वो ये सोच कर डिज़ाइन करो कि अमूमन ख़वातीन ना इंग्लिश में पढ़ सकती हैं ना लिख सकती है और वो उनको डिजिटल लिटरेसी और लैंग्वेज लिटरेसी भी नहीं होती है। Try and thinking about voice-based solutions, thinking about technology from a female perspective, gender tech from women's perspective. अभी पाकिस्तान में जो चैलेंज है एजुकेशन का वो बहुत बड़ा है। तकरीबन 28 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल्स इतने नहीं हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए स्कूल्स बहुत कम है। दूसरा टीचर्स नहीं है, टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, तो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो इसके बगैर हो, जिसमें स्कूल्स और टीचर्स इनको हमने लेवरेज करना है। सो इस तरह टेक्नोलॉजी का बहुत एक वाइटल पार्ट है जहाँ पे आप स्कूल बनाए बगैर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लेबर मार्केट है और औरतों का जो उसमें हिस्सा है वो बहुत ही कम है और हम दुनिया में सबसे, अगर आप जेंडर गैप्स देखें, इंडेक्सेस देखें, जो हमारी औरतों को जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही कम है। तब उसमें हम ये सोच सकते हैं कि क्या ऐसे तरीक़ेकार हम इस्तेमाल कर सकें कि औरतें जो हैं वो ऑनलाइन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेल कर सकें। बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल कैसे दिया जाए, इस मौजू पर पाइड के ज़रिए तमाम सेशन का इनेकाद किया गया है। सेशन में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि बचपन से ही वालिदैन को और असातिज़ा को बच्चों के माइंड सेट पर काम करने की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलीजा खान से। जी आलीजा। बचपन के दिन अच्छे तो होते हैं लेकिन उनको मुफीद कैसे बनाया जाए, बच्चों को बड़े ख्वाब देखना कैसे सिखाया जाए और उन ख्वाबों को अचीव कैसे किया जाए, इस हवाले से आज इकनॉमिक फेस्ट में एक सेशन का इनेकाद किया गया जिसमें माहिरीन नफ्सियात ने अपनी राय भी दी, एक लाए अमल भी पेश किया। हमारे साथ डॉक्टर वजीहा मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहें, राइट, भी मौजूद हों, पेरेंट्स भी मौजूद हों, स्टूडेंट्स भी मौजूद हों, राइट। अब सजेशंस की जहाँ तक बात करें
तो सजेशन से मेनली ये है कि एकेडमिक का क्या रोल होता है, करिकुलम का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे हाथ बंधे होते हैं। हम करिकुलम को चेंज नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट सेटअप में या जो प्राइवेट सेटअप्स ओपन हो रहे हैं उनको इस चीज़ पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। करिकुलम के बाद हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि घर में क्या बच्चे को इन्वायरमेंट देना चाहिए। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट लेवल पे टीचर्स की मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है। ये सेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। इसके अलावा हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, चाइल्डहुड कैसे गुजारा जाता है, इसके अलावा पेरेंटिंग भी कैसे की जाती है। हमें ये बताया गया है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स। पहले पेरेंट्स को नहीं सिखा सके, आजकल के पेरेंट्स को आप ये सिखा सकते हैं और आने वाली जनरेशन को आप बेहतर बना सकते हैं। आने वाली जनरेशन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आज का जो सेशन है वो इंतहाई मुफीद रहा और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल कैसे दिया जाए इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। जी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने का बेड़ा उठा लिया है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इकनॉमिक फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। मुआशी माहिरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से, जो इस वक्त चीफ पॉलिसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स डॉक्टर फ़हीम जहांगीर के साथ मौजूद है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने का बेड़ा उठा लिया है, जबकि इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इकनॉमिक फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है और मुआशी माहिरीन इजहार ख्याल कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने मुल्की मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करने का बेड़ा उठा रखा है, जबकि इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इकनॉमिक फेस्टिवल का आगाज़ भी हो चुका है और मुआशी माहिरीन जो हैं वो इस पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा इकॉन फेस्टिवल शुरू हो चुका है और ये इकनॉमिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस फेस्टिवल के अंदर होंगी, लेकिन और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इस इकॉन फेस्टिवल को जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इस इकॉन फेस्टिवल के रूह रवां डॉक्टर फ़हीम जहांगीर, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में चीफ पॉलिसी है, इनसे जानते हैं। इकनॉमिक्स आजकल हर घर का मसला है, हर फर्द का मसला है, बट क्योंकि वैसे आमतौर पर लगता है कि बहुत बोरिंग है, इस पे बात करके हम मुश्किल में कई दफ़ा फंस जाते हैं, तो हमने कहा क्यों ना इसको फेस्टिवल का रंग दिया जाए। आप हमारा प्रोग्राम देखें, हम उसके अंदर बात कर रहे हैं महंगाई की, हम बात कर रहे हैं बेरोज़गारी की, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की अपने जवानों के लिए। इस तरह के बेतहाशा मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर इस फेस्टिवल में बात होगी। इकॉन फेस्ट बाकी चीज़ों से कैसे मुख्तलिफ है, वो इस तरह मुख्तलिफ है कि यहाँ पे एकेडमिक गुफ्तगू को इस अंदाज से किया जाता है कि एक आम आदमी उसमें शिरकत कर सके, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और सिर्फ अंडरस्टैंड ना करे बल्कि शिरकत कर सके। मसाइल हमारे हैं, हल भी हमारे पास है और हल भी हमें ही निकालना होगा। हम जब तक ये रिलाई करते रहेंगे कि बाहर से आके हमें कोई बताएगा कि हमारे मसलों का हल क्या है, हम कहीं नहीं जाने वाले। फंड्स की कमी के बायस तालीमी मयार मुतासर हो रहा है। जो इदारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं उनके लिए हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से माहिरीन का खिताब। मजीद सक्खर से नुमाइंदा अली खोसो की रिपोर्ट। फंड्स की कमी से तालीमी मयार मुतासिर हो रहा है, हुकूमत को सोचना चाहिए। IBA यूनिवर्सिटी सक्खर में आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से मुनक़िदा 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल से मुक़र्ररीन का खिताब। जब हमारे बच्चे मुल्क से बाहर पढ़ने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वो उन्हें मालूम नहीं। हमें यकसा निज़ाम तालीम नाफिज करना चाहिए। जो एक्सेस है वो हार्डली इट इज़ 6% जो है वो कि यूनिवर्सिटीज़ तक जो बच्चा आता है वो उसकी है। क्वालिटी इंटैक आ रहा है बच्चों का, या जो बच्चे निकल रहे हैं तो उनको जो है वो किस किस्म की जॉब्स मिल रही हैं। हमारे यहाँ तालिबे इल्मों के पास डिग्री तो है मगर हुनर में महारत हासिल नहीं। इल्म के साथ साथ हुनर भी सिखाना चाहिए। इंटरनेशनल लिंकेज के हवाले से क्या है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का रोल हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने में क्या है, ये तमाम चीज़ें डेप्थ में डिस्कस हुई। शुरका ने कहा हायर एजुकेशन कमीशन को तालीम का बजट मजीद बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। PHA ने जलानी पार्क में लाहौर फेस्टिवल सजाया, जिसमें पंजाब के रवायती खानों की महक दूर दूर तक फैली हुई है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के स्टॉल्स शहरों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मजीद जाने शौकत अली की इस रिपोर्ट में।
ये मनाजिर हैं जिलानी पार्क में लगाए गए लौर लौरे फेस्टिवल के, जहां पंजाब की देही जिंदगी की भरपूर अक्कासी की गई है। रिवायती खाने कतलम्मा, जलेबियां, मकई की रोटी, साग और गोल गप्पे पर बच्चे बड़े बूढ़े सभी साथ आई हूँ और इधर बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुझे बहुत मजा आया, हमने कतलम्बा खाया और हमने स्टॉल देखे हैं, बहुत अच्छे स्टॉल हैं। इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहें और आवाम जो पहले बहुत परेशान है, चले यहाँ पे आके थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। DGPHA ताहिर भट्टू का कहना था कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ये सारी जो हमारी जो तारीखी विरसा है उसको हमने मिनीएचर में यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। लोग यहाँ पे काफ़ी तशरीफ़ लेके आ रहे हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सारों को यही ऑब्जेक्टिव है। लौर लौरे फेस्टिवल 15 रोज तक जारी रहेगा। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों के रश के बाइस इस पे मजीद तौसी की जा सकती है। अक्टूबर में सर्दी का मार्च जारी। मोरू में बारिश ने खुनकी को ठंड में बदल दिया। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन कपास, धान और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। किसान कहते हैं कि गन्ने की फसल वक्त पर काश्त नहीं हो सकेगी। मजीद जानते हैं मोरू में मौजूद तैमूर अहमद से। जी तैमूर। हाँ जी बिल्कुल, मोरू शहर में जो है ठंडी हवाओं के साथ बरसात का सिलसिला जो है जारी है। ठंडी बरसात की वजह से जो है बरसात मौसम खुशगवार हो चुका है। गर्मी के सताए हुए लोगों की जो खुशियां हैं वो दोबाला हो चुकी हैं। अगर हम बात करें फसलों की तो जो मोरू के करीब गोट और देहात गाँव है, उधर पे भी तेज़ बरसात की फसलों को जो है नुकसान का अंदेशा है। हारी और किसान भी सख्त परेशानी में मुब्तला है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और मौसम की करवट बदलते ही दरियाए सिंध के मीठे पानी की मछली सक्खर की मार्केट में आ गई। मीठे पानी की राजा मछली खरीदारों को अपनी जानिब खींच लाती है। मजीद सक्खर से अली खोसू की इस रिपोर्ट में जानिए। मौसम ने ली अंगड़ाई, मछली मार्केट में गहमा गहमी लौट आई। मछली की मुख्तलिफ अक़साम सज गईं। सक्खर के बाजार में डम्बरा, ठेला, मोराकी, पापलेट समेत दीगर अक़साम की मछलियाँ फरोख्त की जा रही हैं। दुकानदार मछली की फरोख्त में इजाफा होने पर खुश दिखाई देते हैं। इस टाइम डमरा मछली पड़ी है, ठेला मछली पड़ी है, मोराकी है, पापलेट है, सिंगाड़ा है और किस्म की बहुत मछली है हमारे पास मौजूद है। खरीदारों का कहना है कि सर्दी में मछली का अपना मजा है। मीठे पानी की मछली जायके के साथ साथ तवानाई भी देती है। सर्दियों का तो सीज़न ही यही है, हम यही खाते हैं। सर्दी के हिसाब से तो बड़ी टेस्टी होती है। सिंध की तो मशहूर होती है। बलोचिस्तान से भी लोग इधर आते हैं हमारे मेहमान, तो हम भी उनको ये मच्छी खिलाते हैं। डमरा मच्छी मीठे पानी की मच्छी है, इसमें खाने में बहुत टेस्ट है। इसीलिए गोश्त भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं, वो जो है मज़ा नहीं देती। इसीलिए डमरा मच्छी लेने इधर आए। मीठे पानी के इसमें खाने में बहुत टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़े शौक से खाते हैं। इधर की बड़ी मशहूर संधू दरिया की बड़ी मशहूर मच्छी है माशाल्लाह। सियारे में तो ज़्यादा खाती जाती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे पानी की मछली जायके के साथ साथ तवानाई भी देती है। खुद भी खाते हैं और मेहमानों को भी पेश करते हैं। सर्दी में दरियाए सिंध की मछली की मांग में इजाफा हो जाता है और हर कोई चटपटी मछली खाने में मसरूफ नजर आता है। सिंध में सर्दियों की आमद के साथ ही सर्दियों की सौगात गजक की तलब में इजाफा हो गया। गजक की तैयारी पर देखते हैं हैदराबाद से इरफान अराई की रिपोर्ट। गजक के नाम के साथ ही इसका खस्तापन और मिठास याद आ जाती है। इस सौगात को बनाने का हुनर क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत करके आने वाले महाजरीन ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल किया था, जो हैदराबाद में आज भी बेहद मकबूल है। रेगुलर भी होती है गजक, चीनी की भी होती है, गुड़ की भी होती है और स्पेशल सौगाती गजक भी होती है जो सिर्फ सर्दी के अंदर बनती है 3 महीने 4 महीने। गुड़ या चीनी का महलूल बनाकर गाढ़ा होने तक पकाया जाता है। फिर शीरे को तिल से भरे ड्रम में डालकर अच्छी तरह गाढ़ा किया जाता है। हवा से महफूज कमरे में लकड़ी के हथौड़े से कुटाई की जाती है और खस्तापन लाया जाता है। इसमें हम चीनी डालते हैं और लिक्विड डालते हैं, इसमें तिल डालते हैं, इसको डाल के हम कुटाई करते हैं। ये 4 मरहले से गुजरती है और लेकिन बिकती दोनों ही हैं, लेकिन ये कि गुड़ की जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है लोगों को। हैदराबाद की सौगात गजक खाने में निहायत खस्ता और मजेदार होने की वजह से मुल्क भर में खास तौर पर पसंद की जाती है। तिल, गुड़, चीनी और ग्लूकोज से तैयार करदा गजक अपने जायके की वजह से मुल्क भर में पसंद की जाती है। यही वजह है कि मौसम ठंड में इसकी तलब में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ इरफान आ रहे हैं, बोल न्यूज़ हैदराबाद। कराची के बर्न्स रोड का नाम आते ही दिमाग में फ़ौरन तरह तरह के मज़ेदार खानों का ख्याल आ जाता है। मगर आज बात करेंगे बर्न्स रोड के मशहूर बन कबाब की। इसकी मकबूलियत की वजह जानते हैं सना आरिफ की इस रिपोर्ट में।
कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड। दिन ढलते ही खानों के शौकीन अफराद यहाँ का रुख कर लेते हैं। इधर 75 साल पुराना बन कबाब ना खाएं तो ये मुमकिन ही नहीं। बन कबाब 75 साल पहले बकरे के गोश्त से शुरू हुआ, मगर अब चने की दाल और अंडे से बनता है। बन को घी में कोयले पर सेक कर खाने वालों के सामने पेश किया जाता है। जायका वही है, सब चीज़ें वही हैं। ये बकरे के गोश्त में बनाया करा था, अब जो है बकरे का गोश्त जो है रेंज से बाहर हो चुका है, तो इसीलिए अब ये दाल अंडे के अंदर फ्राई होता है। पहले ये हमारे दादा के टाइम से चलता हुआ था, फिर मेरे वालिद साहब के, अब हमारे यानी कि ये 1952 से चलती हुई आ रही है। बच्चे बड़े बूढ़े सबको बेहद पसंद। कई तो बन कबाब के साथ दी जाने वाली पुदीने की चटनी के फैन हैं। बन कबाब तो बहुत अच्छा होता है, बंस रोड आए और बन कबाब ना खाएं ये तो बात बनती नहीं है। मैं पहले अब्बू के साथ आता था बन कबाब खाने, अब मैं अपने दोस्तों के साथ आके यहाँ खाता हूँ। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी दुकान है और बहुत पसंद है हम लोगों को बन कबाब यहाँ का। स्कूल की छुट्टी थी, मैं अपने मम्मा पापा के साथ बन कबाब खाने आई हूँ और मुझे अच्छा लगा। मैं यहाँ पे बन कबाब खाने आती रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और ज़्यादातर इनकी चटनी मज़े की होती है और हम अक्सर आते रहते हैं छुट्टी में। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज तो अपनी जगह, मगर बंस रोड के मशहूर बन कबाब आज भी खाने वालों को बेहद पसंद हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज तो अपनी जगह, मगर बंस रोड का सबसे पुराना और असली बन कबाब आवाम को आज भी बेहद पसंद। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा रंग बिरंगी खुशजायका चॉकलेट का मेला सज गया। मॉडल्स ने चॉकलेट से बने लिबास पहनकर वॉक भी की। रिपोर्ट करें अली इशफाक। खाने में चॉकलेट, दिखाने के लिए चॉकलेट, फरोख्त के लिए चॉकलेट और चॉकलेट के ही कपड़े, लेकिन मॉडल्स चॉकलेट नहीं। यह है पेरिस में सजा दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट मेला, जहां सैकड़ों इक़साम की चॉकलेट्स रखी गईं। माहिर शेफ्स ने चॉकलेट से तरह तरह की चीजें बनाकर रखी। मॉडल्स ने चॉकलेट से बने कपड़े पहनकर वॉक भी की। मेला 5 दिन तक जारी रहेगा। ये मेला हर साल मुनाकिद होता है, जिसमें 500 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करती हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि सूबाई हुकूमतों को यूनिवर्सिटियों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तनख्वाहें देना भी मुश्किल हो गया है और यूनिवर्सिटियों को भी बैठकर खाने के मॉडल से बाहर निकलना होगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद अली शेर ने पाइड के ज़ेर एहतमाम आला तालीम में सरमायाकारी सेशन के बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद से गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पाक चाइना सेंटर में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे बहुत ही शानदार मौज़ूआत पर डिबेट हुई और ख़ास तौर पे एक डिबेट जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकती है और वो है तालीम। तालीम के हवाले से भी एक इंतहाई अहम डिबेट हुई और उसमें डॉक्टर मुख्तार साहब, चेयरमैन HEC, शरीक हुए। जो बॉटम लाइन जो आप कहते हैं ना कि 2-3 पॉइंट क्या निकले, एक निकले हैं कि तालीम पे इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है और इसको करना चाहिए और विद इन द रिसोर्सेज गवर्नमेंट कर भी रही है और आगे इसको बढ़ाना भी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट तो इसको इस वक्त भी 136 बिलियन इंजेक्ट कर रही है हायर एजुकेशन सेक्टर में ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसमें ये भी महसूस किया गया कि सूबों को भी अपनी ज़िम्मेदारी रियलाइज़ करते हुए अपने हायर एजुकेशन जो सूबों के अंदर यूनिवर्सिटियाँ उनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। कोई जिम्मेदार तो था एजुकेशन का जो क्राइसिस है, हम सारे जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान जिस हालत में पाकिस्तान पहुँचाया है, आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। आप मेरे इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, इंस्टीट्यूशन की, मीडिया भी जिम्मेदार है, हम एजुकेशनर्स भी जिम्मेदार हैं, बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, अपना अपना काम सही नेक नीति से करें तो कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान जिस सलाह से गुजरे, पाकिस्तान ये डिज़र्व नहीं करता। वो कहते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है, अगर हम इसी तरह इसमें चलते रहेंगे या नाउमीदी फैलाएं। और आपको बताएंगे कि सिब्बी और हरनाई के दरमियान रेल ट्रैक 17 साल तवील इंतजार के बाद बहाल होने को है। पैसेंजर और माल बरदार ट्रेन सर्विस का बाकायदा आगाज आज से शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट करें कोयटा से नुमाइंदा बोल आजम उल्फ। सिब्बी और अरनाई के अवाम के लिए बड़ी खबर, 17 साल तवील इंतजार खत्म। सिब्बी अरनाई रेलवे ट्रैक आज से ऑपरेशनल हो जाएगा, जबकि जल्द ही पैसेंजर्स और फ्रेट ट्रेन सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। ट्रैक बहाली से सबसे अहम कोयला और ज़रूरी अजनास की दूसरे इलाकों को तरसील तेज हो जाएगी। आमदोरफ्त में मुसाफिरों को बड़ी सहूलत होगी। सेक्शन बहाली के बाद से सिब्बी अरनाई 93 किलोमीटर रास्ता 4 से 5 घंटे में तय हो सकेगा। कोई पैरेलल रोड नहीं है तो लोगों को डाटसन पे नदी से हो के सारा गुजर के आना पड़ता था, बहुत परेशानी थी। यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के मादनियात, मिनरल्स दूसरे सूबों में जो है बाई ट्रेन जाएंगे, तो समझो हम लोगों के लिए अरनाई के लिए एक तीसरा ऑप्शन खुल गया। कमर्शियल अहमियत के सिब्बी से अरनाई रेलवे ट्रैक बहाली पर इलाका अमायदीन, ताजर, माइन ओनर्स और आवाम की तरफ से बेहद सराहा जा रहा है। रेलवे आला काम का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारा देरीना मुतालबा जो है आज पूरा हो गया।
अभी अलहम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है जो ट्रेन आ रहा है। मेरी ये गुजारिश बालाकाम से है कि शाहरा कोच तक इसको भेजाया जाए। सिक्योरिटी का बहुत अमल दखल है, अगर सिक्योरिटी न होती हमारे लॉ फोर्स एजेंसियाँ जो उन्होंने किरदार अदा किया है वो हम लोग उसको बहुत सराहते हैं और ये उसके मरहून मिन्नत है कि आज ये ट्रेन यहाँ पे पहुँचा। डिस्ट्रिक्ट अरनाई का रेल लिंक 2006 से सिब्बी डिविजनल हेडक्वार्टर से मुनक़ता था। सिब्बी अरनाई सेक्शन बहाली में पाकिस्तान आर्मी, FC और सिक्योरिटी फोर्सेज ने काबिल सताइश किरदार अदा किया और जान के नजराने भी पेश किए। कैमरामैन राज़िक नादिर के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा। कनाडा में मजीद सिखों के कत्ल की भारतीय साजिश का इंकशाफ हुआ है। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा ब्रिटिश कोलंबिया के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तूर को कत्ल की धमकियां दी गई हैं। 3 रूहें, 3 खवातीन और दुश्मनों की जाल में फंसी शहजादी कैटम वॉकर मैजिक फ्लूट की मदद से तमाम खतरात के बावजूद शहजादी को बचा पाएगा। हॉलीवुड फिल्म द मैजिक फ्लूट का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार आसिम अजहर की सालगिरह। आसिम अजहर 27 बरस के हो गए। आसिम ने अपने करियर का आगाज़ यूट्यूब पर बतौर गुलकार किया। आसिम अजहर को कम उम्र में ही स्टारडम की वजह से अक्सर पाकिस्तान का जस्टिन बीबर कहा जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।